पहले ओवर की पहली गेंद लेकर नितिन कमेंट्री कक्ष की ओर से चले रफ्तार के साथ और द विकेट। ये गेंद स्कोर के ऊपर से खेलना चाहते थे, काफी देर तक हवा में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच के बाद तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। तीसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया, क्योंकि रनआउट के रूप में पहली विकेट खोना खतरा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से बल्लेबाज अनुज ने अपना खाता खोला है, अपने टीम का खाता खोला है। स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 2 रन। नितिन के पास काबिलियत है, जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की गेंदबाजी सच में उतरनी चाहिए बापरना टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन लाइन से भटक गए और नतीजा उनको भुगतना पड़ा। बेहतरीन खेली फाइन लेग की तरफ गेंद जैसे ही खेली थी, गेंद के पीछे मोहर लगी थी 4 रन की। खूबसूरत बल्लेबाजी का दावित्व। रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। नितिन काफी बेहतर बल्लेबाजी किया करते, उतनी बेहतर गेंदबाजी किया करते, लेकिन आज उनको नसीब आजमाना है पहले विलिंग के दौरान गेंदबाज के हैसियत से। उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेट कीपर के हैसियत से बाबू नाइक थुरे ने बेहतरीन विकेट कीपिंग का दावित्व निभाया और फिर एक बार गेंद सुपुर्द की गेंदबाज के दस्तानों पे। कुल मिलाकर पहले ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 3 गेंदें, यानी कि चौथी गेंद लेकर रफ्तार के साथ चले नितिन। उठाकर मारने का प्रयास किया था, ऑस्ट्रिक के ऊपर गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। बातों बातों में 4 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि पहले ओवर की 2 गेंदें शेष। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है रिवा स्पोर्ट टीम के खेमे में, लेकिन शुरुआत बेहतर होनी चाहिए संयम और दिलेरी दिखाकर। कमेंट्री कक्ष की ओर से नितिन फिर एक मुतबा चले और द विकेट। नितिन की गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, काट लेने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास उनका कामयाब हो नहीं पाया क्योंकि गेंद काफी दूर जाकर गिरी। तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का मौका था। 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 8 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर विकेट। नितिन की गेंद ऑस्ट्रिक के ऊपर गेंद थी, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 9 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। क्रिकेट के मैदान के ऊपर 2 बेहतर टीमों के बीच में मुकाबला चलता है तो दर्शकों का देखने का तरीका कुछ और रहता है। करेंगे। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर हो चुका है 9 रन। टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद फाइन लेग की तरफ खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कोशिश जारी है, बैकअप करना चाहते हैं लेकिन उनके पहुंच के बाद, और वहां पर आउटफील्ड भी बेहतर नहीं, लेकिन गेंद इतने रफ्तार के साथ चली गई। अंपायर ने दोनों भी हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए 6 रन घोषित किए। यहां से जज करना काफी मुश्किल बात साबित हो रही है कमेंटेटर के हैसियत से। वहां पर बाउंड्री निकली है, 6 रन निकले हैं, सोचने के लिए मजबूर होता है स्कोरर और कमेंटेटर, और यही वजह है जब तक अंपायर घोषित करते नहीं तब तक आपके सामने पेशकश करना गलत बात साबित हो सकती है।
2 रन भागकर पूरे किए। 2 रन की संयोग से स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 17 रन। अमोल बेहतर गेंदबाज, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है, काबिलियत है उनके पास, लेकिन आज वो काबिलियत सच में उतरनी चाहिए। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, गेंद रॉकेट की तरह आसमान को चीरते हुए सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरे। बेहतरीन तो कुल मिलाकर 6 रन की संयोग से स्कोर हो चुका है 23 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। काफी लंबी साझेदारी ओपन बल्लेबाज के हासियत से मैदान के ऊपर साबित हो रही है रिवा स्पोर्ट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए। यहां पर विकेट की उम्मीद की जा रही है, कोशिश करनी चाहिए परिवर्तन की गेंद डालने की। अमोल को उठाकर मारने का प्रयास किया, माया जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन नसीब बल्लेबाज के पक्ष में, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। कुल मिलाकर दूसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 4 गेंदें, यानी कि 5वीं गेंद लेकर अमोल तैयार। उठाकर मारने का प्रयास किया, भाग्यशाली रहे, नहीं तो सीधी गेंद जाकर मिडल स्ट्रक के ऊपर लगती और क्लिंगबोल्ट के हासियत से पहली विकेट खेमे में लौट जाती। कभी कभी भाग्य होता है बल्लेबाजों का और उसी का लाभ लेते बल्लेबाज लंबी लंबी पारियां खेल पाते हैं। स्ट्राइक के ऊपर संकेत, अभी तक बेहतर बल्लेबाजी का दायित्व निभा पा रहे हैं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज अमोल अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बेहतर बल्लेबाजी किया कर रहे। अभी तक तो खाता खोला नहीं है, लेकिन बेहतर बल्लेबाजी है क्योंकि सहयोग तो उन्होंने दिया है सामने वाले बल्लेबाज का नाम है अनुज। अमोल फिर एक मुतबा चले, उठाकर मारने का प्रयास किया और यहां पर देखो गेंद लाइन से भटक गई थी। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया, अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 25 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष है और वही आखिरी गेंद डालते समय अमोल थोड़े से लाइन से भटक गए थे। उठाकर मारने का प्रयास किया और यहां पर देखो गेंद ट्रैवल कर रही है स्कोर लेग की दिशा के ऊपर। शतरक्षक बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, विकेट उखाड़ दिए विकेट कीपर ने। अंपायर ने अभी तक अपना फैसला दिया नहीं है, लेकिन जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा। अंपायर ने बल्लेबाज को रन आउट घोषित किया है। झळकावलेला आहे। एकंदरीत भारतीय संघाची धाव संख्या झाली आहे भारतीय संघाची धावसंख्या झाली आहे 191, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि त्या 191 धावांमध्ये रोहित शर्माचं एक आकर्षक शतक आपल्याला पाहायला मिळतंय। 103 धावांची खेळी त्यांनी साकारली आहे आणि अजूनही तो नॉट आउट फलंदाजी करतोय। पहिल्या 2 षटकांची सांगता झाली आहे। 2 षटकांच्या सांगतेनंतर धावसंख्या झाली आहे बिनबाद
एका गड्याच्या मोबदल्यात पुन्हा एकदा लक्ष द्या, मी बिनबाद असं जाहीर केलं होतं, पुन्हा एकदा मैदानात घेऊन जातो. एका गड्याच्या मोबदल्यात 26 धावा झाल्यात रिवा स्पोर्ट संघाच्या. मिरस्टिकवरचा चेंडू खेळण्याचा मानस होता, जोरदार अपील, पंचाने अपील उचलून धरलंय आणि फलंदाजाला झेलचीत घोषित केलंय. 26 या धावसंख्येवरती दुसरा गडी गारद. तिला 25 धावांची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली सलामीवीरांच्या रूपात. त्यानंतर मात्र विकेटची पडझड. लागोपाठच्या क्रमवारीत 2 खंदे फलंदाज माघारी परतले आणि एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात फलकावरती दिसत आहेत त्या 26 धावा. आता मात्र डावाला आकार द्यायचा असेल तर नवोदित फलंदाजाला पुन्हा एकदा लक्ष द्या, धावांना आकार द्यायचा असेल तर नवोदित फलंदाज नंदनला धावांचं नंदनवन फुलवावं लागेल. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आणि आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये बॅकअप करतोय चेंडू. नंदननं पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव घेऊन स्वतःचं खातं खोललंय आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे 27 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अनुज या ठिकाणी 23 या वैयक्तिक धावसंख्येवरती अप्रतिम फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक घडवतोय. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा मानस, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. निर्धाव चेंडू काउंटिंग केला गेला. एकंदरीत धावसंख्या झाली आहे 27 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रिवा स्पोर्ट संघाकडे खालच्या क्रमांकापर्यंत खोलवर पसरलेली फलंदाजी. या ठिकाणी मात्र दमदार फलंदाजी सत्यात उतरवणं गरजेचं आणि तीच प्रयत्नशीलता दाखवली आहे फलंदाजाने आणि चेंडू भिरकावून दिलाय फाईन लेगच्या दिशेनं आणि रसिकांना पाहता आला. प्रात्यक्षिक घडवतोय. फलंदाजाचं नाव आहे निलेश. एक षटकार त्याच्या बॅट मधून निघाला, त्याचा आत्मविश्वास निश्चितच दुगुणित झाला असेल. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज आणि त्याच चेंडूचा खरपूस समाचार घेतलाय. झेलात रूपांतर होऊ शकलं असतं, प्रयत्नशीलता दाखवली होती, क्षेत्ररक्षकांनी प्रयत्न हवेत विरले आणि चेंडू नवेत घेतला सीमारेषेचा. 4 धावा घोषित केल्यात पंचांनी आणि या 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावली. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 37 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना रिवा स्पोर्ट संघ. कोयंडे 11 कालवी संघाचे इथे आगमन होते. उमेश कोयंडे सरांचा मी पुन्हा एकदा भगवत चषक मित्रमंडळाचे सहर्ष स्वागत करतो. त्यांना विनंती करतोय की आपण मान्यवर कक्षामध्ये या. कोयंडे 11 कालवी ओपन गटातील हा संघ आहे. गोलंदाज शंकरचा हा चेंडू मिडविकेटच्या दिशेनं, डीप मिडविकेटच्या दिशेनं ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक बॅकअप करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु क्षेत्ररक्षकाचं अभेद्य कवच भेदलंय ते चेंडूनं. कारण चेंडूच्या मागे अप्रतिम फुटवर्क होतं, अप्रतिम टायमिंग होतं. स्वरूपाचं योगदान देतात, त्यामुळे स्पर्धेला एक स्वरूप प्राप्त होतं. मी कॉमेंटेटर या नात्यानं आवर्जून पुन्हा उल्लेख करीन की सगळी सोंग माणूस घेऊ शकतो, पैशाचं सोंग घेण्याचं व्यासपीठ कुठेच नाही उपलब्ध आणि त्यामुळेच या आर्थिक दात्यांची पुन्हा वावा करावी लागते आणि वावा करताना शब्दही अपुरे पडतात.
आणि वा वा करताना शब्दही अपुरे पडतात. गोलंदाजीच्या रूपात चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय प्रशांत घाडी. प्रशांत घाडीचा हा चेंडू मिडविकेटच्या डोक्यावरून भिरकावून देण्याचा मानस, छेलात रूपांतर होऊ शकलं असतं शॉट मिडविकेटच्या दिशेनं, परंतु प्रयत्न हवेत विरले. एका धावेत रूपांतर झालं. एका धावेनं धावसंख्या पुढे सरसावली. एकंदरीत धावसंख्या झाली 3 षटकांच्या सांगतेनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 42 धावा. पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा फलंदाजानं घेतलाय आणि चेंडूनं वेध घेतला. पंच चेंडूची मागणी करतायत, कारण माळ राणावरती हे मैदान आहे. एखादा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे निघून गेला की लाईनमॅन आपल्या परीनं पुन्हा एकदा लक्ष द्या, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेला की लाईनमॅनची भूमिका निभावणारे आपल्या परीनं प्रयत्नशीलता करतायत. परंतु माळ राणावरती हे मैदान असल्यामुळे एखादा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेल्यानंतर तो शोधून काढणं म्हटल्यानंतर शोधून काढणं म्हणजे लाईनमॅन साठी आव्हानाचं शिवधनुष्य असतं. एका धावेत रूपांतर निश्चितच या ठिकाणी. हॅलो, साऊंड ऑपरेटरची चुकी नाहीये, केबल थोडीशी या ठिकाणी माईक मधून सटकली, त्यामुळे 2-3 वेळा माझं समीकरण मागे पुढे झालं. अर्थात मी टेक्निशियन नाहीये, त्यामुळे नेमकं काय झालं त्याचा मला अंदाज येत नव्हता. परंतु साऊंड ऑपरेटर चतुर आहे, त्याने मगाशी मला हातवारा करून सांगितलं की केबलमध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे, त्या ठिकाणी लक्ष द्या. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा सिद्ध केला आणि फलंदाजाला धावचीच्या स्वरूपात या ठिकाणी माघारी पाठवलं. झालं, तिथून डायरेक्ट तो देवगडच्या मैदानावरती आला. गचाळ क्षेत्ररक्षण, त्याचा अनुभव क्रिकेट रसिक घेताना दिसतायत. अर्थात या माळ रानावरती क्षेत्ररक्षण करणं तेवढं सोपं नाही. क्षेत्ररक्षकांसाठी फलंदाजांपेक्षा गोलंदाजांपेक्षा आव्हानाचं शिवधनुष्य पेलण्याजोगं. धावा म्हणजे जिंकण्यासाठी या ठिकाणी पावणादेवी 11 बापारडे संघाला 53 धावांची आवश्यकता. पावणादेवी बापारडे हा परिसर जो आहे तो कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात बहुमोल योगदान देणारा परिसर असा मी उल्लेख केला तर वावगं ठरणार नाही.
या गावात संदीप नाईक धुरे म्हणून एक अव्वल दर्जाचे भजनी बुवा आहेत. आम्ही अभिमानानं सांगतो की त्यांनी आमच्या कुडाळ पोलीस स्टेशनला चौफेर डबलबारीचा सामना रंगवला होता आणि त्यांच्या समोर अरुण घाडी बुवा पहिलाच डबलबारीचा सामना करत होते आणि त्यांचा आत्मविश्वास दुगुणित झाला आणि आज अरुण घाडी बुवा संपूर्ण जिल्ह्यात लौकिक प्राप्त भजनी बुवा म्हणून डबलबारीच्या क्षेत्रात गणले जातात. संदीप नाईक दुरे बुवा भजन महर्षी भजन सम्राट परशुराम बुवा पांचाळ यांचे पठ्य शिष्य विजय परब बुवांचे शिष्य आहेत आणि परशुराम बुवांच्या भजनात सुद्धा अनेक वेळा मी सूत्रसंचालन केलंय. विलास बुवांच्या सुद्धा एळीय संघाने क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. एळीय संघ प्लीज क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्या. उशीर झालाय आपल्याला, खूपच सहकार्याची अपेक्षा आहे. शिवान स्पोर्ट एळीय विकी कदम यांचा हा संघ आहे. खास मुंबईवरून हा सामना पाहतायत विकी कदम. त्यानंतर होणारा सामना कोइंडे कालवी आणि आदिल स्पोर्ट कुडाळ. आदिल स्पोर्ट कुडाळ संघाकडून रुपेश तांडेल सर, अंकुशजी बांबर्डेकर आणि आपला लोकप्रिय खेळाडू तो म्हणजे सुनील मालवणकर आपल्याला थोड्याच वेळात स्क्रीनवरती दिसतील. त्याचप्रमाणे लुडवे विशाल लुडवे सुद्धा आपल्याला थोड्याच वेळात स्क्रीनवर दिसेल. तसेच कोइंडेवलन कालवीकडून खेळताना आपल्याला दिसतील ते अमय नाईक. काल मेडगाव मध्ये ज्यांनी अक्षरशः धुवाधार फलंदाजी केली होती ते अमय नाईक. त्यानंतर मला वाटतं प्रसन्न पाटील. अशा मोठमोठे खेळाडू आपल्याला स्क्रीनवर दिसतील. थोड्याच वेळात ओपन गट चालू होतोय आपल्या समोर. हा आपण सामना आणतोय, पहिलाच मोठा सामना. सिंधुदुर्गातील बलाढ्य खेळाडू आपल्याला खेळताना दिसतील. मान्यवरांच्या कक्षामध्ये रुपेश तांडेल जिल्ह्यातील अव्वल दर्जाचा क्रिकेटपटू अंकुश कुंभार त्याच्या बाजूला बसलाय. अंकुश बांबार्डेकर सातबारा जरासा चुकला माझा. 500 रुपयाचा बॉन्ड पेपर करावा लागेल. अर्थात भगवा ध्वज मित्रमंडळ आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे, त्यामुळे मला 500 रुपयासाठी खिशात ते हात घालायला लावणार नाहीत. तर अंकुश बांबार्डेकर मित्र, सध्या गोलंदाजासाठी अनुकूल क्रिकेट नाहीये. अंकुश बांबार्डेकर हा सातत्याने आपल्या परीने प्रयत्न करत असतो. एखाद्या सामन्यात त्याची महागडी गोलंदाजी ठरू सुद्धा शकते, कारण सध्या फलंदाजीसाठी क्रिकेट पोषक आहेत. चेंडू तसे हाताळले जातात. कधी कधी गोलंदाजाचा अभिमन्यू बनतो, परंतु फलंदाजाने 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार लावले की दिवाळी दसरा साजरा केला जातो. पण गोलंदाजानं एखादं षटक निर्धाव टाकलं तर एखाद्या पेपरामध्ये त्याचा उल्लेख पण केला जात नाही. ते दुर्दैव आहे. कॉमेंटेटर म्हणून मी नेमकं तेच निदर्शनास आणून देतो. सध्या कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा मैदानात गोलंदाजासाठी उपयुक्त नाहीत. आता तुम्हाला माहिती आहे सूर्यकुमार यादव चौकार षटकारांची आतषबाजी करतो, कारण सगळ्या प्रकारचे गार्ड उपलब्ध झालेले आहेत. गोलंदाजांवरती प्राबंध लावण्यात आले आहेत. जर अशा प्रकारचे गोलंदाजांवरचे प्राबंध विवेन रिचर्डच्या कारकिर्दीत असले असते तर रिचर्डनं 15 ओव्हरच्या पॉवर प्ले मध्ये त्या चेंडूची कोशंबीर बनवून टाकली असती. कारण जागतिक स्तरावरती विवेन रिचर्ड सारखा आक्रमक शैलीदार फलंदाज मी तरी कॉमेंटेटर या नात्यानं पाहिलेला नाही. फक्त त्या काळचं क्रिकेट निराळं होतं, आताचं क्रिकेट निराळं आहे. एखाद्या संघाकडे एखादं हेल्मेट असायचं आणि कधी कधी गोलंदाज ते हेल्मेट सुद्धा तोडून टाकायचे. कारण वेस्ट इंडिजचे गोलंदाज म्हटल्यानंतर 6 चेंडूवरती 6 बिमर, 6 चेंडूवरती 6 बाउन्सर. ऑस्ट्रेलियाकडून सुद्धा तेवढाच दर्जेदार गोलंदाजीचा मारा होता. इंग्लंड संघाकडून सुद्धा दर्जेदार गोलंदाज होते. त्याचबरोबर पाकिस्तान संघाकडून सुद्धा दर्जेदार गोलंदाज होते. 53 रनों का पीछा करने के लिए पावनाई 11 बापरडा की टीम मैदान के ऊपर. ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर बाबू नाइक धुरे, स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर अमोल. दोनों भी देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टेनिस क्रिकेट जगत के जाबाज बल्लेबाज. हेलो हेलो हेलो
तो पावना 11 बापरडा टीम की ओर से ओपन बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के ऊपर 53 रनों का पीछा करने के लिए बाबू नाइक दुरे स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर के ऊपर अमोल, दोनों भी टेनिस क्रिकेट जगत के जाबाज बल्लेबाज के हैसियत से जाने जाते, पहचाने जाते। आज भी जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर सच में उतरनी चाहिए। पहले ओवर की पहली गेंद, गेंदबाज का नाम है संकेत। पहली गेंद ऑस्ट्रिक के बाहर थी, शपथ कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। नंतर विद्युत पुरवठा व्होल्टेज तेवढं मिळत नाही, त्यामुळे कधी कधी अनपेक्षित अनेक प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं। अजून आवाज तेवढा क्लिअर हवा तसा सेट झालेला नाहीये। हेलो मिळत नाही आणि त्यामुळे कधी कधी साऊंड सेट करताना खऱ्या अर्थानं जो साऊंड ऑपरेटर असतो त्याच्या समोर अनेक अडचणी, त्याला अडचणींना सामोरं जावं लागतं, अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं। कवर के दिशा के ऊपर बेहतर खेला है, गेंद कवर सीमा रेखा के करीब, कवर के दिशा के ऊपर खेला है, गेंद कवर सीमा रेखा के करीब ट्रैवल कर रही थी। अंपायर ने 4 रन घोषित किए, 4 रन की सहयोग से। हेलो हेलो, आता ठीक आहे, आता ठीक आहे। नाही कसं होतं, चूक म्हणता येणार नाही, परंतु सुरुवात केल्यानंतर मध्ये बंद झालं की कॉम्बिनेशन कुठेतरी मिस होतं। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 9 रन। उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, 1 रन भागकर पूरा किया है। सीधी विकेट को गेंद लगती तो रनआउट के रूप में पहला विकेट खेमे में लौटा। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहाँ पर 53 रनों का पीछा करते हुए 10 रन।
पहले ओव्हर का खेल हॅलो पूरा हॅलो होने के बाद कोंडेविलन कालवी संघाचा संघनायक व्यवस्थापक आपण नाव नोंदणी करून घ्या. लगेच सामना होतो यानंतरचा. हेलो हॅलो हेलो इको जरा कमी कर. हेलो हेलो इको जास्त झालाय थोडा. हेलो बघ. हेलो 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 हॅलो हेलो. तो 53 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद पावना देवी 11 बापरडा टीम का स्कोर हो चुका है 10 बिना कोई विकेट खोते हुए. दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है. ऊंचे कद के गेंदबाज जिनका नाम है वैभव, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है. संयम और कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद उनको परिवर्तन के द्वार के ऊपर डालनी होगी. जिनके पास काबिलियत है, यहां पर विकेट की उम्मीद की जा रही है. नहीं तो दोनों भी ओपन बल्लेबाज अभी तक बेहतर बल्लेबाजी कर चुके हैं. ऑफ के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, हवा में चली गई गेंद, कॉट होने का संभव. जैसी बात मैंने दोहरा ही थी उसी तरह की कल्पकता भरी गेंद डाली और माया जाल में फंसा दिया बल्लेबाज अमोल को. पहले विकेट का पतन. वैभव की तारीफ करने लायक गेंदबाजी. टेनिस क्रिकेट जगत के एक होनार बेहतर गेंदबाज के हैसियत से उनको जाना जाता है. पहली गेंद कल्पकता भरी डाली थी, गेंद के पीछे संयम था. स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइमिंग सही नहीं कर सके. बल्ले का कोना लेकर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद हवा में चली गई. विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी. शरीर का संतुलन रखते हुए, निगाहें आखिर तक चौकन्नी रखते हुए कॉट के नीचे आकर उन्होंने बेहतरीन कॉट मुकम्मल किया और पहले विकेट के रूप में अमोल जैसे आक्रामक तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया. नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर नितिन बाबू नाइक धुरे का साथ देने के लिए. वैभव की गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. विकेट कीपर ने बैकअप किया वापस पुलर के पास. 53 रनों का पीछा करना है. अभी तक स्कोर हो चुका है पावना 11 बापरडा टीम का 10 रन. अभी भी जीत हासिल करने के लिए 43 रनों की जरूरत है. 43 धावांची अजूनही आवश्यकता जिंकण्यासाठी पावना 11 बापरडा संघाला. वैभव रफ्तार के साथ चले स्टंप के बगल से और द विकेट. लेग स्ट्रिक के ऊपर गेंद डालना, लेग स्ट्रिक के ऊपर गेंद डालने का प्रयास किया था, लेकिन लाइन से भटक गए. अंपायर ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की. अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन छूट गया. उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई. लगातार 2 गेंदे मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था. अभी भी 42 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है पावना 11 बापरडा टीम को. आदरणीय उमेश कोयंडे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना मी सन्मानपूर्वक मान्यवरांच्या कक्षात येऊन विराजमान होण्याची विनंती करतो. कोयंडे साहेबांचं आतापर्यंत सामाजिक क्षेत्रात बहुमोल असं योगदान लाभत आलेलं आहे. एक प्रासंगिक व्यक्तिमत्व म्हणून जनमानसात त्यांचं आदरानं नाव घेतलं जातं. या स्पर्धेच्या ठिकाणी तुम्ही उपस्थित राहिलात त्याबद्दल भगवाध्वज क्रिकेट मंडळाच्या वतीनं मी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आणि मान्यवरांच्या कक्षात येऊन विराजमान होण्याची तुम्हाला विनंती करतो. तो पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए शिवा स्पोर्ट टीम ने 52 रन बनवाए थे. तो जीत हासिल करने के लिए 53 रनों की जरूरत है.
पावना देवी 11 बापारडा टीम को पहले 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद पावना देवी 11 बापारडा टीम ने स्कोर खड़ा किया है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी आखिरी 2 ओवर की 12 गेंदें शेष और उन्हीं 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 42 रनों की जरूरत है। गेंदबाज के हैसियत से नीलेश रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद और नीलेश का सामना करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर दिखाई दे रहे पावनाई बापारडा टीम के जाबाज बल्लेबाज बाबू नाइक धुरे। लेग स्ट्रिक के बाहर गेंद थी, लेग स्ट्रिक के बाहर गेंद थी, दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 12 रन। अभी जीत हासिल करने के लिए 41 रनों की जरूरत है बापारडा टीम को। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से आसमान को चीरते गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरे। दर्शकों को बेहतर खूबसूरत छक्का देखने का मौका मौजूद हुआ। बाबू नाइक धुरे जाबाज बल्लेबाजों में से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कर रहे। मिड विकेट के ऊपर मिसफील्ड कर बैठे, जहां पर 1 रन था वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे और रनआउट का संभव यहां पर कोशिश करते तो यहां पर रनआउट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेज देते विकेट मुकम्मल कर। लेकिन थर्डमैन के क्षेत्ररक्षक ने प्रयास नहीं किया। फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे नीलेश और नीलेश का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है नितिन। अभी तक 5 गेंदें खेले हैं नितिन, लेकिन एक भी रन उन्होंने अपने बल्ले से निकाला नहीं है। और जिस रन का इंतजार किया कर रहे थे दर्शक, वो आखिरकार रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुकी है। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 53 रनों का पीछा करते हुए 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 33 रनों की जरूरत है जीत हासिल करने के लिए पावना देवी 11 बापारडा टीम को। और बापू नाइक धुरे स्ट्राइक के ऊपर अभी भी जमकर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे। और यहां पर देखो बड़ी मछली जाले में फंस गई, बड़ी मछली जाले में फंस गई। जोरदार अपील हुई, अंपायर ने बल्लेबाज को आउट कर दिया। तो यहां पर अभी अभी जो विकेट पतन हुई है बाबू नाइक धुरे, उन्होंने 12 रन निकाले थे। कोशिश तो उनकी जारी थी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। काफी दिनों के बाद मैदान के ऊपर वो क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे, लेकिन एक जमाना था उनका, उनको आउट करना मुश्किल बात साबित होती थी सिंधुदुर्ग स्तर में। और उनके गेंद के सामने बल्लेबाजी करते समय कई बल्लेबाजों के बदन को पसीना आया करता था। साई पैकर देवगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए कमेंटेटर के हैसियत से मैंने पूरे टीम का खेल काफी करीब से देखा है। साई पैकर टीम के पूरे टीम का खेल कमेंटेटर के हैसियत से मैंने काफी करीब से देखा है। उठाकर मारने का प्रयास किया, जोरदार अपील हुई, लेकिन अपील को अंपायर ने नाकारा। बल्लेबाज सुरक्षित अपने जगह के ऊपर। बल्लेबाज का नाम है प्रशांत। कुल मिलाकर 53 रनों का पीछा करते हुए स्कोर हो चुका है बापारडेवाड़ी टीम का 20 रन। तो अभी भी जीत हासिल करने के लिए 33 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है। और एक विकेट का पतन।
अभी आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष और उन्हीं 6 गेंदों के ऊपर 33 रनों की जरूरत। कर्णधारांनी या ठिकाणी लवकरात लवकर यायचं आहे। मगापासून मला वाटतं 10-15 वेळा तरी या ठिकाणी विनंती करण्यात आली आयोजक मंडळाच्या वतीनं। तुमचं सौजन्य अपेक्षित धरतो, कारण आजच्या दिवसात अजून बरेचसे सामने खेळायचे बाकी आहेत। कारण आदिल स्पोर्ट संघाचा कर्णधार आणि सर्वच खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 33 धावा। गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय नंदन आणि नंदनच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी स्ट्राइक वरती सज्ज होतोय खेळण्यासाठी फलंदाजाचं नाव आहे नितीन। एका धावेत रूपांतर, एका धावेनं धावसंख्या पुढे सरसावली। आता शेवटच्या षटकातील 5 चेंडू शिल्लक आणि 5 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता। 5 चेंडू आणि 32 धावा। पुन्हा एकदा नंदन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज। ओव्हर द विकेट मारा करेल। लॉंगऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय। पहिल्या प्रयत्नात बॅकअप केला जातो, तोपर्यंत एका धावेत रूपांतर। आता चेंडू शिल्लक राहिले ते 4 आणि 4 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता। या संपूर्ण सामन्यात विद्युत पुरवठा थोडासा अपेक्षित असलेला या ठिकाणी प्राप्त होऊ शकला नाही, त्यामुळे साऊंड थोडासा कॉम्बिनेशन मागे पुढे झालं। अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं, तरी पण मैदानावरती जे काय चाललंय ते आपल्यापर्यंत कॉमेंटेटरच्या नात्यानं मी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला। कारण कॉमेंटेटरचा एक रिदम असतो, ज्यावेळी ह्या सगळ्या गोष्टी अपेक्षित असतात त्याची पूर्तता झाली की शब्दकोश लिलाय विस्तारित अंगानं मांडता येतात। परंतु ह्या सगळ्या समस्या अनपेक्षित उद्भवल्या की कधी कधी त्या कॉमेंटेटरचा अभिमन्यू सुद्धा होतो, त्याचं टायमिंग मिस होतं, शब्द बिखरतात आणि सादरीकरण 19-20 होतं। अर्थात साऊंड ऑपरेटरला दोष देऊन चालणार नाही, कारण त्यांनी साऊंड सुविधा पुरवली आहे। विद्युत पुरवठा अपेक्षित असलेलं व्होल्टेज त्याच्या खिशात उपलब्ध नाहीये, त्यामुळे त्याच्या ठिकाणी मी जरी असलो असतो तरी माझी स्थिती अभिमन्यू सारखीच झाली असती चक्रायू भेदताना। मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय। पहिल्या प्रयत्नात बॅकअप केला जातो, तोपर्यंत एका धावेत रूपांतर। एकंदरीत धावसंख्या झाली 24 धावा। आता मात्र जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता आहे आणि चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 3 चेंडू आणि 29 धावा। 2 चेंडू आणि 29 धावा। 2 चेंडू आणि 29 धावा। आता मात्र चेंडू शिल्लक राहिलाय तो 1। शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता। एका धावेत रूपांतर होऊ शकलं असतं, परंतु सामना हातातून निसटलाय हे फलंदाजाला माहिती असल्यामुळे एका धावेनं समीकरण जुळणार नाही, त्यामुळे त्यांनी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला नाही। अर्थात पुन्हा एकदा जाहीर करतो, 29 धावांनी विजयावरती शिक्कामोर्तब केलंय ते शिवांश स्पोर्ट संघानं। सुरुवातीला या ठिकाणी रिवांश स्पोर्ट असं नामकरण मी केलं होतं, परंतु तदनंतर आयोजक मंडळाने माझ्या निदर्शनास आणून दिलं रिवांश स्पोर्ट नाही तर शिवांश स्पोर्ट। अर्थात ह्या सगळ्या गोष्टी अनपेक्षित घडतात,